वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज से आपके मॉडल पेपर आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं गेस्ट पेपर, इनके सॉल्यूशन आज से हम आपके स्टार्ट कर दे रहे हैं। ये पहली वीडियो होगी आपके जनवरी 2023 एग्ज़ाम के लिए। तो अब आप लोग ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि अब आपके पास टाइम जो है बहुत ही कम है। 1 मंथ का भी टाइम आपके लिए सफिशिएंट होगा एमसीक्यू को क्रैक करने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कैसे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें पूरा मैंने पैटर्न बताया, कहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे, कहाँ से फ्री नोट्स मिलेंगे, कहाँ से पेड क्लासेस मिलेंगी, क्या क्या पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। तो ये वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है OMR के लिए, OMR को क्रैक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी सेकंड पार्ट। बच्चों ने बोला है कि प्रैक्टिकल का भी इसी प्रकार से बना दीजिए, तो भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे M1R5 के। M1R5 से हम उठा रहे हैं, एक एक सेट कराते जाएंगे, एक दिन M1 का, एक दिन M2, M3, इस प्रकार से एक एक गेस्ट पेपर लेके हम चलेंगे। तो ये M1R5 का गेस्ट पेपर कह सकते हैं, मैराथन क्लास मॉडल पेपर, कुछ भी आप कह सकते हैं, जिसमें की कोशिश करेंगे कि आपको 50 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जाए, जो कि नॉलेज के माध्यम से प्रोवाइड किए गए। तो वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा और ज्वाइन करिएगा। टाइमिंग जो है कोशिश करेंगे एक आपको मॉर्निंग में, एक आपको इवनिंग में देने की, लेकिन फिलहाल जो अभी टाइमिंग रहेगी वो 6 से 7 के बीच में आपको ये अपलोडिंग होगी। ठीक है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं और बाकी सारी जानकारी इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इसमें सब कुछ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पेपर जो है आपका कुछ इस प्रकार से अवेलेबल है। हाँ, एक चीज़ और समझ लें, एग्जामिनेशन जो आपके हैं जनवरी वाले, वो अभी OMR बेस पे ही होंगे, OMR सीट पे ही होंगे, और फर्दर फ्यूचर में यानी कि जुलाई में या फिर आगे वाले सेशंस में हो सकता है ये आपका ऑनलाइन कर दिए जाए, आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना पड़े। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें, जल्दी इसके बारे में अपडेट नॉलेज आपको देगा। फ्यूचर में तो आपके होने ही होने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखें यहाँ पे सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर, एक तरह से गेस्ट पेपर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से भी कुछ ना कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको आ ही सकते हैं। ठीक है, तो 100 मार्क का है आपका, 1 नंबर का 1 है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 2 घंटे का टाइमिंग है आपके डेट शीट में लिख के आ रहा होगा 3 आवर, उसको इग्नोर करें, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, इन विच जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वेर यूज्ड। आपका जनरेशन जो आपके कंप्यूटर की हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, इस प्रकार से जनरेशन जो है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये जो आपकी काफ़ी ओल्ड वर्जन है, वैक्यूम ट्यूब, आपके तमाम सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद ये अपडेट होते होते टाइम शेयरिंग, रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। तो रियल टाइम बेसिकली, टाइम शेयरिंग आपका क्या है बेसिकली, तो रियल टाइम आपका, आप जब लाइव वगैरह, जब आपने देखा होगा लाइव स्ट्रीमिंग जब वगैरह होती हैं, तो वो रियल टाइम वहाँ पे आपका शो होता है कि किस टाइम पे आपका लाइव वगैरह चल रहा है, या नेटवर्क जो है आपका उस समय पे लाइव आपका चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे कितने लेटेस्ट वर्जन के आपके हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमको किस जनरेशन में मिल गई थी, बेसिकली 4th जनरेशन में ये देखने को मिल गई हैं। ठीक है, और अभी की बात करें तो हमारे पास 5th जनरेशन चल रहा है। तो हमारे पास ये सब हमको कब मिल गई थी, 4th जनरेशन में ही देखने को मिल गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट का बी हो जाएगा, 4th जनरेशन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, GS टाइप का क्वेश्चन है। द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर रेस्पॉन्ड टू कमांड कमिंग फ्रॉम। अर्थमेटिकल और लॉजिकल प्रोग्राम जो आपके होते हैं, वो कंप्यूटर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, किस कमांड के माध्यम से निकलते हैं बाहर। प्राइमरी मेमोरी से आते हैं, कंट्रोल यूनिट से आते हैं, कैश मेमोरी से आते हैं, या फिर एक्सटर्नल मेमोरी से आते हैं। तो देखिए अर्थमेटिकल लॉजिक है आपके कैश मेमोरी या फिर एक्सटर्नल कमांड या प्राइमरी से नहीं आएंगे। ठीक, ये दोनों क्या है बेसिकली, एक तरह से रिस्पॉन्ड आपको करने, एक कमांड है। तो कमांड किसके माध्यम से होता है, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बनेगा सेकेंड का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अपने इस प्रकार से आंसर आप लोग खुद बनाया करें अपने माइंड में, वो क्या कह रहा है और उसका क्या उत्तर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, जहाँ पे मैथ यूज़ होनी है या कोई फॉर्मूला यूज़ होना है वो अलग केस है, लेकिन यहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। तो मैक्सिमम अमाउंट यानी कि सबसे ज़्यादा डेटा के इसमें स्टोर किया जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क है, हार्ड डिस्क है, और मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क है। तो ये भी एक तरह से CD आपकी होती है। ठीक है, इस प्रकार से
और कॉम्पैक्ट डिस्क भी आपकी सीडी हो गई, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क। तो इसमें आपका एमबी में डेटा सेव होता है 1 MB से 1.5 MB। इसमें आपका मिल जाता है आपको एक तो आता है आपका 512, उसके बाद 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB तक की आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क आती हैं। लेकिन जो हार्ड डिस्क हैं आपकी, अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो 512 GB से आपकी 1 TB 2 TB इस प्रकार से। तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाता है आपका हार्ड डिस्क, ठीक है। इसी प्रकार से एक और आपकी आती है SSD। मान लीजिए SSD दिया है और हार्ड डिस्क दोनों साथ दिया, तो फिर आप किस में लगाएंगे। तो फिर वहाँ पर देखा जाएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन ज़्यादा फास्ट है। वहाँ पर जो कंडीशन आएगी वो ये आएगी कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टोरेज किस में है और सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सी है, फास्ट सर्विस कौन सी है। तो फिर आप इसमें टिक करेंगे, क्योंकि दोनों में स्टोरेज आप 1 TB या 2 TB का स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फास्ट ये आपकी चलेगी, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक नया बता दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, द सेविंग ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम वैल्यूएबल फॉर लेटर यूज इन ए जॉब फॉर। तो देखिए, ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल एकदम से लैंग्वेज यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दी है। क्वेश्चन कंप्यूटर का है, लेकिन ये जॉब वगैरह इसमें क्या ऐड कर दिया गया है। तो देखिए, जॉब बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है ऐसे वर्क के लिए, ऐसे परफॉर्मेंस के लिए, ऐसे टास्क के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका ये शो हो रहा है, ठीक है। तो जो भी हम डेटा को सेव करते हैं, देखिए डेटा सेविंग ऑफ डेटा, और उसको इंस्ट्रक्शन करता है वो आपका लेटर परफॉर्मेंस, यानी कि बाद में परफॉर्मेंस को यूज़ करने के लिए कहाँ पे आपका डेटा सेविंग होता है, कोई कैश यूनिट में, इनपुट आउटपुट में, या फिर स्टोरेज यूनिट में। तो जाहिर सी बात है हमारा डेटा जो होता है स्टोरेज यूनिट में यूज़ होता है। अब स्टोरेज यूनिट में कोई भी आपकी एक्सटर्नल ड्राइव आपकी हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, USB हो सकती है, या कोई भी डिवाइस हो सकती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका दूसरा नाम आपका क्या है। तो देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यहाँ बेसिकली यूज़ होते हैं, ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर है आपका, इसमें बहुत सारी हम लोग एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि MS ऑफिस हो गया, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। और एंटीवायरस हो गया आपके, ठीक है, या फोटोशॉप हो गया, ऑटोकैड हो गया, ठीक है, या पाइथन का हो गया। ये सारे सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे पूछा गया है, देखिए ऑप्शन में एंड यूज़र सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, या ऑल ऑफ दिस। कंफ्यूज ना होइएगा, इसका आंसर गलत मत लगाइएगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो दूसरा नाम है वो बेसिकली होता है एंड यूज़र, यानी कि एप्लीकेशन जो है वो एक पर्टिकुलर ऐप है जिस पे कोई यूज़र आपका काम करता है, यानी कि उसके बाद और कोई इसमें काम कौन करेगा, या तो यूज़र ही तो काम करेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका होता है एंड यूज़र सॉफ्टवेयर भी इसको कहते हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपका ये नहीं आएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपके मेंटेनेंस के लिए आते हैं, जैसे कि आपका डिस्क क्लीनअप है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है, और तमाम तरह की जो यूटिलिटी आपके कंप्यूटर में दी होती है सेटिंग वगैरह, उसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक यानी कि कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए आप यूज़ करते हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल है जो आपका प्रेजेंटेशन के लिए है, ठीक है। इस प्रकार से पावर पॉइंट, तो ये पर्टिकुलर टास्क है, टैली अकाउंटिंग के लिए, ठीक है, फोटोशॉप है, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। तो ये ऑल ऑफ दिस आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 5 का ए होगा, एंड यूज़र सॉफ्टवेयर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर सर्व्स एज ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड। तो सिंपल सा है, मान लीजिए आपका ये एक सिस्टम है, ठीक है, साथ में आपका ये लगा हुआ है CPU। तो इसमें आप जाहिर सी बात है जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे वो आपका बैकवर्ड में कहाँ जाएगा, आपके हार्डवेयर यानी कि हार्ड डिस्क में जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किससे कनेक्ट होगा, यहाँ पे जाके आपके हार्डवेयर से। तो 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। 7 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्नैप ऐप टू राइट। सिंपल सा है ये भी ये जो विंडोज़ है आपकी, ठीक है, इसमें मान लो कोई ऐप यूज़ आप कर रहे हैं इस प्रकार से, तो विंडो दबा के जब राइट बोला तो राइट एरो जब दबाएंगे तो ये पूरे आपकी जो ऐप यहाँ पे सेंटर में है ये राइट में चली जाएगी। देखिए किस प्रकार से जाएगी, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। विंडो दबा के हम दबाते हैं राइट, तो देखिए हमारी PDF जो है
वो इस प्रकार से राइट में चली जाएगी, अब दबाएंगे तो पूरे में आ जाएगी। तो ये है आपका एक फीचर्स। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, विंडो की प्लस राइट एरो। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंपोनेंट गिव यू एक्सेस टू ऑल ऑफ योर कंप्यूटर सेटिंग एंड इनेबल टू योर रिमूव योर प्रोग्राम। तो आपको पता है पीसी या फिर लैपटॉप में अगर हम यूज़ करते हैं तो सभी में एक कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग का ऑप्शन होता है, जिससे कि आपने ऐप को देख सकें, रिमूव कर सकें। तो आपके पीसी में जो ऑप्शन होता है वो आपका कहाँ होता है, कंट्रोल पैनल में। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिमूव एंड, यहाँ से अपनी ऐप वगैरह रिमूव कर पाएंगे। नेक्स्ट, a new printer can be added by the printer and scanning option is available। तो ऑप्शन जो आपका होता है अवेलेबल, देखिए यहीं पे हो जाता है आपके स्टार्ट मेन्यू में, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है हमको ऐड करना है। तो देखिए सिंपल सा है, आप जाइए कंट्रोल पैनल पहले और व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटर पे ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो किस में मिल जाएगा आपको, कंट्रोल पैनल के ऑप्शन में, 9th का ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर टेकिंग स्क्रीन शॉट ऑफ द इंटायर डिस्प्ले और सेव करना है। आपके कंप्यूटर के डिस्प्ले को पूरे को स्क्रीन शॉट लेना है तो इसके दो तरीके हैं। एक तो डिपेंड करेगा कि आपके पास विंडोज़ कौन सी है। ठीक है, विंडोज़ 7 है तो हो सकता है ये तरीका काम ना करे, या फिर विंडो 10 या उससे हायर है आपके पास। तो इसमें जो शॉर्टकट दी गई है विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन। आपको पता होगा ऊपर कीबोर्ड में 3 बटन्स होती हैं, जिसमें कि आपका प्रिंट स्क्रीन, बगल में आपका स्क्रॉल लॉक और बगल में आपका यहाँ पे पॉज ब्रेक करके ऑप्शन होता है। तो ये वाली जो की होती है आपकी, जिसमें प्रिंट स्क्रीन होता है, इसमें विंडो की आप दबाएंगे तो इन दोनों को साथ में दबाएंगे तो ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेगा। ये वर्क करेगा विंडो आपके 10 वगैरह में। ठीक है, 7 वगैरह में इस प्रकार से नहीं करेगा। उसके लिए फिर आपको एक ये है टूल्स, यहाँ पे देखेंगे स्नैपिंग टूल्स है। ठीक है, इसको अगर एक्टिवेट करना है तो आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल और प्रिंट स्क्रीन, तो देखिए ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार आपका ए वाला हो जाएगा। 11, विच ऑप्शन हेल्प अस टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। अब एक लेटर आपको भेजना है, ठीक है, अलग अलग पार्टीज़ को एक ही साथ। तो देखिए मैक्रो का ऑप्शन तो ये काम करता नहीं है, टेम्पलेट आपका टेम्पलेट है, मल्टीपल लेटर भी ऑप्शन नहीं होगा, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो गए। ए ऑप्शन हो जाएगा मेल मर, जो कि आपको मिल जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट। बहुत सिंपल सा है। अब ये बेसिकली है क्या, जैसे कि मान लीजिए टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है आपको सुपर स्क्रिप्ट का और यहाँ मिलता है आपको सब स्क्रिप्ट का। देखिए ये इस प्रकार से नॉर्मल व्यू में इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये देखिए। ठीक है, नॉर्मल व्यू में ये है। अब इसके ऊपर कुछ और लिखना है आपको, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा TH, अब इसको हमको बनाना है सुपर स्क्रिप्ट। तो देखिए किस प्रकार से आएगा, ये देखिए। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि हम लोग लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ST, ये देखिए फर्स्ट, इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसको बना देंगे सुपर स्क्रिप्ट, या सब स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं तो दोनों ही ऑप्शन है, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, या फिर ये है, मान लीजिए हम लिख रहे हैं CO2, तो O को नीचे लाना चाहते हैं तो देखिए सुपर स्क्रिप्ट, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन है इसमें। बेसिकली आपका जो यहाँ पूछा गया है वो है सुपर स्क्रिप्ट का, तो उसकी प्रिंट की कौन सी है, तो सिंपल सी है, कंट्रोल शिफ्ट और P। ठीक है, ये किस में बोल रहा है आपका लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और इसको हम सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और P, इसको दबाएंगे तो देखिए नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा और फिर जब दोबारा दबाएंगे तो ये सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेट में चला जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा A कंट्रोल शिफ्ट P। विच ऑप्शन इज सेलेक्टेड फॉर केस सेंसिटिव मैचिंग। अब केस सेंसिटिव मैच यानी कि जब हमारे पास फाइंड और रिप्लेस का फीचर्स होता है, उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस में एक ऑप्शन होता है मैच केस का। अब ये क्या होता है, सिंपल समझे, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे टेक वीडियो लिखा हुआ है, सब स्मॉल में है और इसमें देखिए पहला अक्षर जो है वो कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल है। तो मैच केस का काम यहाँ क्या है, बेसिकली जो भी जितनी बार ये आपका इस प्रकार से लिखा होगा टेक वीडियो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 बार लिखा होगा तो सिर्फ वो इसी को ही मैच करेगा। ठीक है, अब ये कैपिटल वाले को मैच नहीं करेगा।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है मैच केस का, ठीक है। कंट्रोल F दबाएंगे तो ये देखिए चला जाएगा, ठीक है। कंट्रोल F जब आप फिर से प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैच केस में यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि इसको अगर आप कॉपी करके और कई बार अगर आप इसको कंट्रोल V कर देते हैं इस प्रकार से, तो जब इसको हम सर्च करेंगे, देखिए मैच केस लगा देंगे तो फिर ये उसी को ही फाइंड करेगा, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे बिगनिंग में आ रहा है, क्योंकि बाकी देखिए सिर्फ इसी को इसने फाइंड किया, क्योंकि बाकी ये देखिए स्पेस नहीं है इनमें, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है मैच केस, उसी को खाली फाइंड करेगा, इसको देखिए फाइंड इसने नहीं किया। खाली ये कंट्रोल F करते तो ये सबको फाइंड कर लेता। देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल यहाँ पेश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी को फाइंड कर लेगा ईजिली, ठीक है। ये देखिए सभी पे आ जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? मैच केस। 14 नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस? बहुत सिंपल सा है। तो मैक्सिमम जूम यहाँ पे देख लीजिए करके कितना आ रहा है। यहाँ पे देखिए लास्ट में 600, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, इसमें आपका होता है 500, ये देखिए, ठीक है। तो कौन सा वाला हो जाएगा? बी, 600। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो रूलर आपको एक्टिवेट करना है यहाँ पे। अभी तो देखिए इसमें फ़िलहाल एक्टिवेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और शॉर्टकट की कौन कौन सी है यहाँ पे आप देखिए, सिंपल सी है। कंट्रोल से तो होगा नहीं, इससे भी नहीं होगा, इससे आपका न्यू टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। तो एक ही यहाँ पे की है जो इसमें सही ऑप्शन बन सकता है रूलर के अनुसार, तो कंट्रोल शिफ्ट और आर। तो ये देखिए यहाँ पे जाएंगे व्यू मेनू पे, यहाँ पे ऑप्शन होता है रूलर का, इसको हटा देंगे तो देखिए हट जाएगा और लगाएंगे तो लग जाएगा, ठीक है। और इसमें जो रूलर का ऑप्शन होता है वो व्यू मेनू में होता है। ये देखिए यहाँ पे आप टिक करेंगे तो ये लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें कंट्रोल शिफ्ट और आर शॉर्टकट की के अनुसार। 16, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आपका कौन सा होता है? फिलहाल अभी हमारे में देखिए टाइम रोमन लगा हुआ है, और डिफ़ॉल्ट जो इसका होता है वो डी ऑप्शन होगा, लाइब्रेशन शरीफ, ठीक है। लिब्रेशन शरीफ होता है आपका, ऑप्शन हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कमेंट पॉपअप? तो कमेंट जब हम ऐड करते हैं किसी भी एक्सेल सीट में हो गया या फिर MS लिब्रे ऑफिस में हो गया, तो उसमें ऑप्शन आपको रिप्लाई और डिलीट कमांड का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। इन लिब्रे ऑफिस राइटर बाई डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? तो यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर जो आपका होता है वो होता है येलो, ठीक है। अभी हमने इसमें चेंजमेंट किया है, हम न्यू फाइल लेके ओपन करके आपको दिखा देते हैं जिससे कि आपको सही समझ में आए। तो देखिए अभी हमने न्यू फाइल ओपन करी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा येलो, यानी कि डी। विच बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार? तो बहुत सिंपल है, इसको हटाते हैं यहाँ से। ये आपका है टाइटल बार, ठीक है। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस और नीचे आपके कौन सा बार है ये, जिसमें कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टैबलेट ये होते हैं आपके कौन से बार? मेन्यू बार। तो ऑप्शन हो जाएगा 19 का बी। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस हेल्प, तो हेल्प के लिए आपकी सभी में शॉर्टकट की होती है, बेसिकली यही होती है। हेल्प में जाएंगे देखिए F1, ठीक है। इसमें भी जाएंगे, इसमें तो आपको देखने को मिलेगी मेरे अनुमान से, देखते हैं किस मेनू में है। हाँ ये है देखिए हेल्प, ठीक है, F1। तो सभी में लगभग F1 बनाई गई है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। व्हाट इज़ दी शॉर्टकट की टू सेव एस? सेव एस ऑप्शन आपको कैसे निकलेगा? तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे जाइए और क्लिक करिए यहाँ पे, और ये देखिए सेव के लिए कंट्रोल S है, सेव एस के लिए कंट्रोल शिफ्ट और S, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट S। शिफ्ट S नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया सिंपल फाइल को सेव करने के लिए, ये हो गया आपका डुप्लीकेट फाइल को सेव करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट N ये आपका टेम्पलेट को ओपन करने के लिए। देखिए मैं भी दिखा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट N, ये भी एक अच्छी की है। कंट्रोल शिफ्ट और N दबाते हैं, देखिए ये होता है आपका टेम्पलेट मैनेजर ओपन यहाँ से, जो कि यहाँ पे जाएंगे तो न्यू पे जाके भी ऑप्शन मिल जाता है टेम्पलेट का, ठीक है। नेक्स्ट
टेम्पलेट ऑप्शन अवेलेबल, देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया। टेम्पलेट ऑप्शन फाइल मेनू में जाके न्यू में यहाँ पे मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? फाइल मेनू में हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट अवेलेबल इन एक्सपोर्ट एज ऑप्शन। तो देखिए एक्सपोर्ट एज ऑप्शन, अगर ये तो हमारे पास ओल्ड वर्जन है थोड़ा सा, तो ओल्ड वर्जन में सिर्फ यहाँ पे एक्सपोर्ट का ही ऑप्शन आता है, ठीक। लेकिन अगर हायर वर्जन पे जाएंगे 6 या 7 पे, तो वहाँ पे ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखिए मैं दिखा देता हूँ एक्सपोर्ट, ये देखिए, ठीक है। अब इसको जब ओपन करेंगे, लेटेस्ट वर्जन पे है ये, तो इसमें देखिए एक्सपोर्ट एज में जाके एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, एक्सपोर्ट डायरेक्टली पीडीएफ, एक्सपोर्ट ई पब और एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज ई पब, ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन में यही पूछा गया, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ भी है, ई पब भी, डायरेक्टली भी है, कौन सा ऑप्शन नहीं है? इमेज वाला। तो ऑप्शन हो जाएगा 23 का सी, ठीक है। 24, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। फाइल एक्सटेंशन बेसिकली पूछ रहा है। तो फाइल एक्सटेंशन सिंपल सा है, इसको जब हम यहाँ पे जाके सेव एज करेंगे तो यहाँ पे इसकी फाइल का नाम आएगा .odt, ठीक है। फाइल का नाम है odt, एक्सटेंशन का नाम, ठीक है। और बेसिकली उसको कहते हैं कि यहाँ पे हैं ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो .odf ना लगा दीजिएगा, मान लीजिए कहीं दिया हो, इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ऑप्शन में दिया जरूर होगा, ODT वाला है, ठीक है, बी। 25 है, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। डिफ़ॉल्ट व्यू आपका क्या है? ये सिंपल सा, यहाँ पे जाएंगे, देखिए पहला वाला ऑप्शन होता है वो प्रिंट लेआउट होता है, दूसरा फुल स्क्रीन पे है तो इस प्रकार से हो जाएगा, और इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ से, और तीसरा हमारा वेब व्यू हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। तो पहला वाला जो होता है वो सभी में होता है आपका प्रिंट लेआउट, तो प्रिंट लेआउट व्यू, डी ऑप्शन बन जाएगा। तो 25 तक के क्वेश्चन हम रखते हैं आज की फर्स्ट क्लास में, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें भी कोशिश करेंगे 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट कर दिए जाएँ। तो वीडियो को लाइक से जो करिएगा, और नोट्स इसके परचेज़ कर लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स हैं, लेकिन मॉडल पेपर गेस्ट पेपर के रूप में है, तो इसलिए मैं आपको इसमें सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल हैं यहाँ पे M1 R5 के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, मोर देन मेरे अनुमान से इसमें होंगे आपके पास हिंदी इंग्लिश सब मिला के अगर आप देखेंगे तो मोर देन सफिशिएंट 3000 प्लस क्वेश्चन तो मेरे मान से होंगे ही, ठीक है। तो इसके बाद तो आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और इसको ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ज्वाइन करें और अपनी क्लास को जरूर परचेज़ करें।